वाला शुभ क्लास किया था, उनका जीवन परिचय देखा था। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो हालांकि सत्याग्रह तो वो दक्षिण अफ्रीका में भी शुरू किए थे इससे पहले, लेकिन जैसे ही जब भारत आते हैं तो वो जो अपना पहला सत्याग्रह करते हैं वो होता है चंपारण सत्याग्रह, और जो कि वो सफल होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह जो था ये भारत में पहला सत्याग्रह और पहला सफल सत्याग्रह था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह के विषय में। चंपारण, सबसे पहले बेसिक बात की जाए चंपारण कहाँ है, तो चंपारण की बात अगर की जाए तो चंपारण ये आपके बिहार में पड़ता है। चंपारण बिहार में पड़ता है। देखो, कोई भी जैसे मान लिया इन्हें सत्याग्रह करना पड़ा तो कोई रीजन रहा होगा, क्योंकि बिना रीजन के कोई कारण रहा होगा। यहाँ से देखते चंपारण सत्याग्रह का रीजन क्या बन गया था, मामला क्या था। आइए थोड़ा सा इस पर हम लेक्चर करते हैं। जो चंपारण सत्याग्रह था ये किसानों से संबंधित था, यानी कि किसान इससे परेशान थे। हो क्या रहा था, उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी वो कह रही थी एक 3 कठिया पद्धति लागू की हुई थी। कौन सी पद्धति? 3 कठिया। पद्धति। तो अंग्रेजों द्वारा ये पद्धति लागू की गई थी, कहाँ पे? बिहार में। और इसके तहत क्या किया जाता था कि जैसे आप अपनी समस्त ज़मीन का, कुल ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर, 3/20वें हिस्से पर आपको नील की खेती करना था, आपको नील की खेती करना होगा। तो यहाँ से ये बहुत बड़ी समस्या थी। चलो यहाँ तक तो ठीक था, नील की खेती करवाते थे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर ये ऐसे कोई खेत है और अगर इसके ऐसे ऐसे करके 20 टुकड़े किए जाएं तो उसका मीनिंग 3/20 का होगा कि 20 में वो 3 भाग, वो 3 भाग क्या करेगा? नील की खेती उसमें करेगा। ये प्रावधान था। आगे होता क्या है कि कुछ दिनों बाद, जैसा कि आप जानते थे कि प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, 1914 से 1918 के मध्य विश्व युद्ध चला, और ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये हम 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी, और ये गांधी का सफल सत्याग्रह होता है, वो भी प्रथम। तो इसका 3 गठिया पद्धति का मतलब था 3 भागों में वो काहे की खेती करते थे? नील की खेती करते थे। तो नील की खेती करते थे। अब देखो किसान और अधिक परेशान कैसे हुए, तो यहाँ पे 3 गठिया पद्धति के अंतर्गत उस समय जो जर्मनी था, जर्मनी में तरह तरह की टेक्नोलॉजी विकसित हो गई, और जिससे कि क्या हुआ, ये जो नील थी, नील, इसका व्यापार जो था, क्योंकि भाई वो जर्मनी कृत्रिम नील बनाने लगा, तो इसका जो मतलब व्यापार था प्रभावित हो गया। किसका? ये जो अंग्रेजों वाली नील थी। क्यों प्रभावित क्यों हो गया? क्योंकि जर्मनी जो था, जर्मनी यहाँ पे कृत्रिम नील और कृत्रिम नील अंतर होता है। तो कृत्रिम नील तैयार करने वाला प्रथम देश कौन था? तो हम मानेंगे उसको जर्मनी। अब होता क्या है कि जर्मनी ने जब कृत्रिम नील बनाना शुरू कर दिया तो अंग्रेजों का ये जो व्यापार था नील वाला, नील की खेती जो करवाते थे, तो ये बहुत तगड़े से प्रभावित हुआ। अब जब यही प्रभावित हो गया तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या कहा कि हम इनकी ज़मीन ही हड़प लें, या फिर और कुछ बातें हुई, इन पर टैक्स बढ़ा दिया कि ज़मीन का जो कर देना पड़ता था वो करों में बढ़ोतरी कर दी। तो इससे और फिर क्या हुआ, उसी समय सूखा वगैरह भी, कुछ ऐसी कंडीशन बनी, फसलें भी बहुत मतलब ख़राब हो गई थी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जिससे कि यहाँ के जो किसान थे चंपारण के, वो बहुत मतलब परेशान थे इनसे। अब मान लो नील तक तो सीमित था,
लेकिन अब ये जो एक्स्ट्रा टैक्स बहुत ज़्यादा कर लगा दिए, तो इससे परेशान होकर क्या करते हैं कि यहाँ से महात्मा गांधी के पास या गुजरात एक लेटर लिखते हैं। गुजरात में क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं, और वो लेटर जो होता है तो यहाँ पर जो इस समस्या से प्रभावित होकर राजकुमार शुक्ल नाम व्यक्ति जो होता है वो भी किसान होते हैं, और वो गुजरात को एक लेटर लिखते हैं और महात्मा गांधी को वो अपने यहाँ या फिर चंपारण आने का न्योता देते हैं। तो अब भाई महात्मा गांधी उस समय क्या कर रहे थे, वकील थे और वकालत भी कर रहे थे महात्मा गांधी। तो हुआ क्या कि ये पहुँचते हैं कहाँ पर, चंपारण पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं, चंपारण। और चंपारण पहुँचने के बाद हुआ क्या कि इन्होंने सत्याग्रह करने, वहाँ की देखा समस्या, तो इन्होंने उन लोगों को सलाह दिया कि आप सत्याग्रह करो। मेन लीडर की भूमिका महात्मा गांधी ने निभाई थी। तो इसी को, और उसमें क्या हुआ कि जब ये नील वाली और जो ज़्यादा टैक्स वाला ये जो था सिस्टम, इसको अंग्रेज़ों ने सुधारा, इसमें कर समाप्त किए गए, और ये जो तिनकठिया पद्धति थी ये भी समाप्त की गई। जैसे ही ये तिनकठिया पद्धति समाप्त हुई और महात्मा गांधी का ये जो प्रथम सत्याग्रह था 1917 वाला, ये प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम और सफल सत्याग्रह रहा। कौन सा रहा दोस्तों, प्रथम सफल सत्याग्रह रहा। तो यहाँ से महात्मा गांधी जो थे, इन्हें महात्मा, तो जब ये सफल रहा तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इन्हें महात्मा की उपाधि दिया, तो यही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कहाँ से मिलती है, तो वो चंपारण के सफल सत्याग्रह से मिलती है। इसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी थोड़ा और लोकप्रिय हो जाते हैं इसी घटना से, क्योंकि इनका ये जो प्रथम सत्याग्रह रहा चंपारण सत्याग्रह, ये सफल होता है और कॉन्फिडेंस आता है। और फिर महात्मा गांधी ने और भी बहुत सारे सत्याग्रह किए। तो ये था मेरा पहला, मतलब महात्मा गांधी के सत्याग्रहों पर ये पहला लेक्चर था मेरा, और महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया, ये सफल होता है। और सफल होने के उपरांत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसी में इनको महात्मा की उपाधि दी जाती है। चंपारण से संबंधित अगर कुछ आगे बातें हम करें तो ये एक किसान सत्याग्रह था। चंपारण ये एक किसान सत्याग्रह था। इसमें मेन प्रॉब्लम किसानों की समस्या थी, और यहाँ पे किसान सत्याग्रह के अंतर्गत चंपारण और खेड़ा आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी के जो 3 सफल सत्याग्रह थे, वो भी शुरुआत वाले, उनकी बात किया जाए तो पहला था चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल। तो यहाँ से चंपारण और जो खेड़ा थे, ये आंदोलन कैसे आंदोलन थे, ये किसान आंदोलन थे। और यहाँ पे औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन, जो कि अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से हम इसको पढ़ते हैं, तो वो अहमदाबाद के वहाँ पे मिल में काम करने वाले मजदूरों के शोषण के विरुद्ध था। तो अगर हम आगे बात करें तो इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का जो प्रसिद्ध कथन था वो क्या हुआ करता था, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। महात्मा गांधी का एक कथन था, हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, अतः इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये कथन महात्मा गांधी के थे। तो दोस्तों, ये रहा मेरा आज का लेक्चर चंपारण सत्याग्रह पर था, और मैं महात्मा गांधी के जो अन्य सत्याग्रह हुए हैं उन पर भी आपसे मुलाकात करूंगा, और वो मुलाकात आपसे अगले वीडियो पर होगी।